एक नई भगत सिंह जो हमें मिली देश को, मेरा सलाम उसको, सल्यूट। कुलविंदर कौर, CISF की जो जवान, प्राउड ऑफ नेशन, प्राउड ऑफ ह्यूमैनिटी, कि ये जो तेरी माँ बैठी है, दादी बैठी है, ऐसी औरतें तो 100-100 रुपये में मिलती हैं। अगर कोई ये बोले। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। जून 2024 गुरुवार की दोपहर चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर कंगना के साथ जो घटना घटी वो देश के इतिहास में दर्ज हो गई है। घटना के बाद की वीडियोस कुलविंदर कौर की भी हैं और कंगना रनौत की भी। चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर उठा हाथ हताशा यानी फ्रस्ट्रेशन में उठा हुआ एक बेटी का अपनी मां के मान सम्मान में उठा हुआ हाथ था। अब मां की इज्जत के सामने जो भी हो, नौकरी वोकरी सजा वजा, इसकी परवाह कौन करता है। कुलविंदर कौर की जगह शुभप्रीत कौर भी होती तो यही करती। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर CISF की महिला जवान कुलविंदर सिंह कौर का ये अमल कानूनी नुक्ते नज़र से कितना उचित है, ये तो काम अदालतों का है। हम इसको सही या गलत नहीं ठहरा सकते। अलबत्ता कंगना रनौत का किसान माओं और शाहीन बाग की दादियों के संबंध में दिया गया बयान ज़रूर कानूनी पकड़ में आता है, जिस पर ना तो कोई अभी तक कार्रवाई हुई है और ना ही उनको इस पर पछतावा है। ये मुद्दा जितना पहले दिन गर्म था उतना ही आज भी गर्म है। सोशल मीडिया से और तपती सड़कों तक इस मुद्दे का तापमान बढ़ा हुआ है। कहीं कुलविंदर के समर्थन में रैलियां हो रही हैं तो कहीं से कुलविंदर को सोने की अंगूठी उपहार भेजे जाने के ऑफर्स आ रहे हैं, जबकि कंगना को शिकायत है कि उनकी इंडस्ट्री ही उनका साथ नहीं दे रही है। उनकी पार्टी की तरफ से इस वीडियो के बनाए जाने तक कोई आधिकारिक बयान तक अभी नहीं आया है। और फिर ये मामला वैसे भी दो महिलाओं के बीच झगड़े का नहीं है, बल्कि दो विचारधाराओं के बीच का मसला है जो सियासी झोंटों के बीच झूलता रहेगा। किसकी पींग बढ़ेगी ये वक्त की हवा बताएगी। थप्पड़ लगते समय की वीडियो न होने के कारण थोड़ी दुविधा है और यह तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि जो कंगना के गाल पर लगा वो चांटा था, तमाचा था, झापड़ था, थप्पड़ था, रैपट था या लपड़ था, चपेट थी या चमाट था। ये सिर्फ शब्दों का मामला नहीं है दोस्तों, बल्कि ये सभी अलग अलग तरह की क्रियाएं हैं। इनकी प्रक्रियाएं, जी हाँ याद रहे, प्रक्रियाएं हम इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, यानी प्रोसीजर्स भी इनके अलग अलग होते हैं। जैसे चांटा मारा जाता है, तमाचा लगाया जाता है, झापड़ रसीद किया जाता है, थप्पड़ गुंजाया जाता है, लपड़ चिपकाया जाता है, रैपट चटकाया जाता है और चपेट चिमटाई जाती है और चमाट दी जाती है। हर एक की ध्वनि यानी साउंड इफेक्ट्स भी और उससे पैदा होने वाली झंकृति यानी वाइब्रेशंस की तरंगों की तीव्रता और प्रभावशीलता यानी इफेक्टिवनेस की ड्यूरेशन भिन्न भिन्न होती है। विस्तार में हम फिलहाल नहीं जा रहे हैं क्योंकि अनुपम खेर इसे कर्मा फिल्म में वाक्यों में प्रयोग करके सब कुछ इन आवाज़ों के बारे में बता चुके हैं। दोस्तों असल अंतर रूप में नहीं बल्कि सार में होता है, उसके भाव में होता है। जैसे इनमें से हर एक के पीछे इरादे और उद्देश्य भी अलग होते हैं, यानी रोष जताने, सबक सिखाने, भिन्न भिन्न मात्राओं का गुस्सा निकालने, सजा देने जैसे अलग अलग भाव से भी नहीं होती हैं। आइंदा कभी कंगना को झापड़ रसीद किए जाने के समय की CCTV रिकॉर्डिंग सामने आएगी तब शायद तय करना हमारे लिए भी आसान हो जाएगा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना के साथ जो कुछ हुआ था वो घटना के शब्द संबोधन के लायक रही होगी। ये क्रिया सिर्फ कंगना के लिए नहीं बल्कि उस सोच और उस वर्ग के लिए भी है जो बिना सोचे समझे सस्ती और झूठी वाहवाही या शोहरत हासिल करने के लिए लोगों की इज्जत, सम्मान और आस्था के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। पूरी घटना की सच्चाई आने तक इस मजमून को यही छोड़े देते हैं। मगर कुलविंदर कौर के इस अमल को हिंसा या आतंक से जोड़ने वाले आलोचकों के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील की वीडियो को देखना बहुत जरूरी होगा। क्या अब कुलविंदर और कंगना लॉ की किताबों में एक चैप्टर के तौर पर पढ़ाई जाएंगी? अपने मेज़बान अली आदिल खान को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। देखें इस वीडियो में, ये सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। एक नई भगत सिंह जो हमें मिली देश को, मेरा सलाम उसको, सल्यूट। कुलविंदर कौर, CISF की जो जवान, प्राउड ऑफ नेशन, प्राउड ऑफ ह्यूमैनिटी, इसलिए मैं कुलविंदर कौर को भगत सिंह से कंपेयर कर रहा हूँ। कुलविंदर कौर का जो चांटा लगा तो इतने गाने बन रहे हैं उस पर, आप देखिए।
ये बताता है कि देश की जो हम एक लॉ में बात करते हैं कलेक्टिव कॉन्शियंस, पूरे देश की एक मर्यादा क्या है, पूरे देश की आवाज़ क्या है। मेरे गुनाहों को कुछ इस तरह धो देती है, माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। ये ऐसी माँ है। जितना लिटरेचर, जितनी कविता, जितनी पेंटिंग माँ पे लिखी गई, मेरे को नहीं लगता किसी और कोई इतना डिजर्व भी नहीं करता। माँ के रिश्ते से अगर मुकाबला करें तो हमारी माँ, चाची, दादी, नानी, मासीस, मम्मा की फ्रेंड सारी, तो सबको हम कितना एक इज्जत देते हैं आज तक। तो ये सवाल है एक मेरा आप सबको भी, खासकर जो लोग कह रहे हैं हिंसा करी है, मेरे को ये बड़ी हैरानी लग रही है। हिंसा कहाँ से हो गई है? हिंसा कौन सी है? ये हिंसा नहीं है। मैं जो 50 साल से कानून पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, आपको हैरानी होगी ये जान के, जो अगर कोई व्यक्ति किसी को ये बोले कि ये जो तेरी माँ बैठी है, दादी बैठी है, ऐसी औरतें तो 100-100 रुपये में मिलती हैं, अगर कोई ये बोले और सामने वाले के पास बंदूक हो और वो उसी टाइम गोली मार दे उसको, तो उस पर मर्डर केस नहीं बनेगा। तो कुलविंदर कौर को मेरा सलाम, उसने तो सिर्फ चांटा ही मारा, इसको हिंसा नहीं कह सकते। आपको पता है शास्त्रों में आता है, ये जो नकली हिंदू, मैं नकली हिंदू कहता हूँ सबको, जो हिंदू के नाम पे लोगों को गालियाँ देते हैं, सब नकली हैं सारे। क्योंकि हिंदू शास्त्रों में ये आता है कि अगर कोई चोरी करता था उसके माथे पे कुत्ते का पंजा बनाते थे। दिस इज परमिटेड अंडर दी शास्त्रास, आपके स्क्रिप्चर्स अप्रूव करते हैं। वो चांटे को हिंसा कह देंगे आप, जिसकी माँ के बारे में ये सब बोल रही है। तो सारा जो समाज उसको हिंसा की बात कर रहा है। मैंने कहा सुनूं, कोई वकील, कोई जज, कोई लॉ प्रोफेसर, कोई लॉ स्टूडेंट, कोई तो बात करे कि बाबा ये हिंसा नहीं गिनी जाएगी। चांटा किस सर्कमस्टांसिस में मारा है, चांटा हिंसा नहीं गिना जाए। और आप सेलिब्रेशन देखिए हो रहे हैं। और एक लड़की ऐसी, सोचिए, कंगना जो है, पढ़ी लिखी तो है नहीं, माँ बाप तो गलत संस्कार नहीं देते, लेकिन वो खुद कहती है जब मेरे बाप ने हाथ उठाया तो मैंने हाथ पकड़ लिया। तो बचपन से डिफाइंड है। मैं नहीं कह रहा माँ बाप को मारना चाहिए, लेकिन अगर बच्चे को कोई चांटा लगा देता है उसको हिंसा नहीं गिना जाता। वो बच्चे को सुधारने के लिए गुस्से में कोई माँ बाप मार देता है तो उसका हिंसा नहीं कह सकते, उससे खुंदक नहीं खा सकते आप। लेकिन जो कुलविंदर कौर ने चांटा मारा वो तो भगत सिंह की है, वो तो हिंसा है ही नहीं, बिल्कुल हिंसा नहीं है। मैं किसी भी अदालत में, किसी भी जज के सामने, कोई बच्चा भी साबित कर देगा। मैं तो बल्कि जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉ प्रोफेसर्स अगर सुन रहे हैं, तो हर कॉलेज में, लॉ कॉलेज में कम से कम यंग लॉयर्स डिबेट करें, जो मूट कोर्ट होती है उसमें ये टॉपिक रखें। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिबेट का। कंगना का नाम बदल दें, ए को बी ने मारा करिए, चांटा मारा, और ये इस बात पे मारा, उसने कहा तेरी माँ दादी जैसी 100 रुपये में मिलती है, तो ऑफेंस बनता है कि नहीं बनता। ये संदेश एक गोदी मीडिया के लिए भी है। और भी लोग जो बोलते हैं कि ये घुसपैठिए हैं और जो गाली देते हैं किसी भी जमात को, उनके लिए भी तमाचा है। ये खाली ये कंगना को तमाचा नहीं गिना जाना चाहिए, ये तो उस सारी जमात के लिए चांटा है। उसी का एक साथी जो और भी वो जीत के आया वहां हिमाचल से, जो बोलता है गोली मारो सालों को, ये उन सबको तमाचा है। ये प्रधानमंत्री को भी तमाचा है कि आपने ऐसी लड़की को क्यों टिकट दे दी जिसने उसके खिलाफ इतनी कंप्लेंट्स हैं। वो अपनी कलीग दीपिका जब ट्रबल में थी उसके खिलाफ बोलती थी, अपने दूसरे कलीग को कॉकरोच बोल रही है। तो ये तो एनएसए में बंद होना चाहिए उसको। जो तड़ी पार जो हम करते हैं, ये इस पार्टी में और भी लोग हैं तड़ी पार, तो इसको तो तड़ी पार करना चाहिए। इतने सारे जितने पे जिस पे केस हो जाए उसको तड़ी पार करते हैं। सोसाइटी से तड़ी पार होनी चाहिए। कोई व्यक्ति ये सोचे कि कह दिया तो कुछ नहीं होगा, तो उसको सोचना चाहिए कि मेरी माँ को कहें तो मैं ऐसा करूंगा। मेरे को नहीं लगता कोई भी व्यक्ति जो करेगा उसको या तो नपुंसक कहना चाहिए या मुर्दा कहना चाहिए। जिसकी माँ को बोल दे और वो उसको रिएक्शन ही ना हो, कोई बात नहीं, मेरी दादी को भी बोल दे, समाज चलेगा नहीं। क्रिमिनल लॉ ये भी कहता है डेटरेंस, जितनी सजा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। कैसे मिलनी चाहिए? इतने सारे उसके खिलाफ एलिगेशन होने के बाद भी जिस पार्टी ने टिकट दिया, और मैं मंडी के लोगों से भी पूछता हूँ, एट टाइम्स दे से मेजॉरिटी इज ग्रुप ऑफ फूल्स, तो ये खुद उनको पूछना चाहिए अपने आप से कि वाकई हमने अच्छा फैसला किया है कि वी आर ग्रुप ऑफ फूल्स। और गूंज जो कुलविंदर कौर को मैं बार बार सलाम करता हूँ, उसकी गूंज पूरी दुनिया में गई है। कुलविंदर कौर ने कोई ऑफेंस नहीं किया। कुलविंदर कौर भगत सिंह बनी है। कुलविंदर कौर इज अ रोल मॉडल। एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन आई से प्राउड ऑफ ह्यूमैनिटी, हार्ट एट राइट प्लेस। उसका दिल धड़कता है कि उसकी माँ को ऐसे कह के आप ये नहीं चले जाओगे। मेरा ईमेल बड़ा सिंपल है,
अशोक अरोड़ा 2310 gmail.com। तो कम से कम इसके माँ बाप से पूछ के मेरे को ईमेल करें कि दे फील प्राउड, उनको बहुत अच्छा लगता है कि हमारी बेटी किसी की सुनती नहीं है, किसी को भी बोल देती है 100 रुपये में अवेलेबल है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।